यस दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। तो सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, सॉरी। जैसे कि मैं हर हफ्ता संडे का दिन वीडियो जो अपलोड करता हूँ 9 बजे तक आ जाता था, बट लेकिन इस हफ्ता थोड़ा लेट हुआ है। तो मैं वीडियो बनाना थोड़ा लेट हो रहा है, तो इसका कारण थोड़ा लेट हो गया अपलोड होने में। तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो चलो फिर हम लोग साइकोलॉजी, माइंडसेट और डिसिप्लिन के बारे में समझेंगे। और मैं सीधा बोलता हूँ दोस्तों, काफ़ी अभी 3-4 दिन से मैंने घनश्याम सर का फिर क्लासेस सुनना शुरू कर दिया हूँ। क्योंकि जब भी मेरे को लॉस होता है, कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, तो फिर मैं उनका वीडियो पक्का देखता हूँ। और मैं ना उनको वीडियो इतना दिन से देख रहा हूँ, बट लेकिन कोई यार देखो, उसने बहुत क्लियरली बताता है जो भी बताता है। वही नहीं, सभी लोग बताते हैं, बट लेकिन उसको कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो ग्राउंड में, ये आपको ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरा ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो देख तो रहा हूँ 3 साल से, बट लेकिन वो सर का बात सुन के मैं क्या ग्राउंड में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो रूल्स बेस बना रहा हूँ, क्या डिसिप्लिन के साथ बैठ रहा हूँ, क्या डे का लॉस हो जाने के बाद बंद कर रहा हूँ, ये मेरा ऊपर डिपेंड करता है। तो काफ़ी सारा बात रहेगा। तो आज ज़्यादा का ज़्यादा बात करेंगे ना, घनश्याम सर ने क्या क्या बताया हुआ है, और इसके बारे में समझेंगे। तो मेन चीज़ देखो दोस्तों, चार्ट है। देखो मैं बताऊं, घनश्याम सर बताए ये किया, क्योंकि देखो बस मैंने इम्प्लीमेंट करना मेरा ऊपर है। बाकी मेरे को लगता कि घनश्याम सर ने ये जो 7-8 क्लास लिया है ना, तो उसमें 4-5 क्लास ऐसे है साइकोलॉजी और डिसिप्लिन रूल्स के बारे में ही है। तो मैंने ना इतना वीडियो देख चुका हूँ उनकी यार, उसने बस एक ही बताता है कि भाई देखो, मार्केट जो सेटअप बनते हैं ना, जैसे कि हमारे को सेटअप बना था, ये वाला सेटअप यहाँ पर लिए थे, इधर लिए थे, इधर लिए, 3 सेटअप लिए थे। कब के दिन है? परसों का दिन, जो फ्राइडे का दिन था। तो हमारा तीनों लॉस हो गया था। बट लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजी समझो, जैसे कि ये दोनों ट्रेड हमारी लॉस हुआ था, और ये वाला ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। तो निकला नहीं मैंने, क्योंकि मार्केट में टाइम नहीं था यार मैं इस ट्रेड को, और उस दिन का लॉस भी 2K हो गया था। लेकिन ये सेटअप मेरे को बढ़िया दिखा था, तो मैंने एंट्री लिया था। लेकिन यहाँ से मेरे को कितना 20 पॉइंट मिल रही थी, बट लेकिन मैंने लॉस एक्सेप्ट मतलब प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि मेरा टारगेट लंबा था, क्या पता थोड़ा और अपसाइड जा दे। बट लेकिन ऐसे हुआ नहीं, फिर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकल लिया। तो ये होता माइंड सेट है। तो देखो ये वाला ट्रेड प्लीज़ समझना आप लोग। तो तो मैं यही चीज़ बोलने वाला हूँ कि घनश्याम सर ने क्या बताता है कि देखो, ये एक चीज़ मैं घनश्याम सर बताता है, मैं वो पूरा मिक्स करके एक ही चीज़ बताता हूँ। आप लोग अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है, तो डे का लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बस ये वाला काम कर लोगे, 90% आप विन हो जाओगे। क्योंकि दुनिया में भी हूँ, कोई भी हो, हर दिन लॉस एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। जैसे कि एक दिन कर दूंगा, 2 दिन कर देता हूँ, 3-4 दिन भी कर देता हूँ, महीना में एक बार ऐसे आता है, उस दिन हम लोग को लॉस बड़ा हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि उस दिन लॉस एक्सेप्ट करते नहीं है। तो उसका कारण क्या होता है, हमारे को बड़ा लॉस हो जाता है और कैपिटल वाइप आउट भी हो जाता है। तो बस मैं एक ही चीज़ बताने वाला हूँ कि लॉस एक्सेप्ट अपना हाथ में है, करना ही पड़ेगा, बिना उसको कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना। और दूसरा चीज़ ये है, सेटअप को ऊपर वेट करो, सेटअप बनने दो, क्या बन रहा है उसको ऊपर ही ट्रेड लो। ठीक है, तभी हम लोग अच्छा ट्रेड बन पाएंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर कोई भी सेटअप तो ले लिया, चलो यार सेटअप बन गया, ले लिया, ठीक किया, और इधर भी मेरे को अच्छा लगा। लेकिन ये वाला सेटअप मेरे को ना पुट साइड में इसीलिए लेने का मन कर रहा था, जब मार्केट में जो कॉल में जो बैठा हुआ था उनको पूरा निकाल के, फिर एक मैं सोचा कि यार ये रेड कैंडल मेरे को बहुत बढ़िया लगा था कि पुट साइड के लिए, मैं सोचा कि फिर एक लॉन्ग मतलब शॉर्ट के लिए होल्ड करूँगा। बट लेकिन इसी ट्रेड ने मेरे को स्टॉप लॉस हिट करवाया। तो कुछ कुछ चीज़ है, समझने का बात है। तो उसके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे को लॉस भी होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना। तो ये बात है। और एक चीज़ है, तो ये चीज़ है कि रूल्स ब्रेक नहीं करना। जैसे कि डे का रूल में क्या होता है, 2 SL देन क्लोज करना ही है भाई। और एक बात है, ओवर ट्रेड, दिन का 2 SL बैक टू बैक हो जाता है ना, उसके दिन बाद बंद करना है। अगर फर्स्ट ट्रेड जैसे वॉलेटिलिटी रहता है, हमारे को एक दिन का रिस्क कितना 2K है, कभी कभी एक ट्रेड में 2K होता है, तो ट्रेड मत लो, वेट करो छोटा ट्रेड लेने के लिए। कम से कम यार 2K का SL दे रहे हो तो 2 ट्रेड में दो, एक ट्रेड में मत दो। अगर बड़ा लॉस होता, बड़ा कैंडल बन गया, प्रीमियम हाई होता है, तो उसका कारण मत लो ट्रेड, थोड़ा वेट करो पेशेंस के साथ। क्योंकि देखो फर्स्ट ट्रेड में लॉस
हो भी सकता है, लेकिन सेकंड ट्रेड एक अच्छा मिलेगा, वो लॉस को कवर भी कर सकता है। तो 2 चांस होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग लेके चलते हैं 1:4, 1:3, 1:3 तो मिनिमम है, 1:4 लेके चलना ही चलना है। तो अगर फर्स्ट ट्रेड में 1K का लॉस भी हो गया ना, अगर सेकंड ट्रेड में अच्छा फेवर में आ गया तो 3K का 4K का प्रॉफिट में 1K चला भी जाएगा तो 3K बचेगा। तो इसका माइंड का ग्रो आप लोग करना पड़ेगा। और मेन चीज़ है, देखो लॉस होना ही है, और लॉस होने के बाद आप लोग कितना देर में इमोशन का साथ बाहर आ रहे हो। जैसे इमोशन आ जाता है, मेरे को भी आता है, उस दिन पूरा मैं यार डिमोटिवेशन के साथ रहता हूँ, कोई भी कुछ भी बोलता है तो मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि मतलब इंटरेस्टेड रहता ही नहीं हूँ। जिस दिन प्रॉफिट हो जाता है उस दिन एक अच्छा मोटिवेशन के साथ रहता हूँ, कुछ भी काम कर लेता हूँ, कुछ कुछ चीज़ ऐसे है। तो मैं यही बोलने वाला हूँ कि देखो इमोशन आने नहीं देना है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझ लो, इमोशंस को आने नहीं देना। अगर इमोशंस को कंट्रोल करना है तो डे को रिस्क को आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर डे का रिस्क 2K का है, अगर 2K आपका हो गया, क्लोज कर रहे हो, तो इमोशंस आएगा ही नहीं आपको। अगर 2K से अगर आपको 2K लॉस हुआ लेकिन ओवर ट्रेड बहुत कर रहे हो, तो आपको एक तरफ से मन में आएगा कि यार मैं देखा हूँ भाई ग्राउंड में यही हो रहा है मेरे साथ। अगर 2K अगर लॉस भी हो गया, अगर मैं 4-5 ट्रेड ले लिया, मेरे को लगता है यार कि यार ओवर ट्रेड कर लिया, बेफालतू का 2 ट्रेड SL था, फिर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया, पांचवा ले लिया, लगातार मैं ओवर ट्रेड कर दिया, तो इसका कारण 500 की ब्रोकरेज भी जाएगा और इमोशंस भी होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और मेन चीज़ है, प्रॉफिट को होल्ड करना सीखो। प्रॉफिट को होल्ड करना कैसे सीखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर इस सेटअप मेरे को अच्छा लगा, यहाँ पर एंट्री लेने के बाद मेरे को ये ट्रेड चलेगा, सोचा चला भी है मेरा फेवर में, बट लेकिन मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट SL डाल दिया। मेरे को यहाँ पर जो परसों का दिन जो लॉस था ना, 2K का लॉस था, इसमें से मेरे को 1500 की प्रॉफिट भी दिख रहा था, मतलब 500 ही लॉस में था और 1500 मेरे को ग्रीन में दिख रहा था। बट लेकिन मैं फिर भी बुक नहीं किया, क्योंकि लास्ट में देखोगे ना, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर चार्ट पे ध्यान दोगे, लास्ट 4 कैंडल, लास्ट 20 मिनट मार्केट नीचे आ गया। अगर लास्ट 20 मिनट में एक कैंडल भी एक अपसाइड मारने से ना, तो एक अच्छा खासा टारगेट मिलना था, जो भी हो। चलो जो भी हो, फिर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट SL डाके निकल दिया। तो ये सब बात है। तो कल की क्या रखेंगे, देखो कल सुबह के लिए मार्केट खुलते क्या टास्क रखना है, ये दिमाग में रख लो। सबसे मेन चीज़ है मेडिटेशन करो, मेडिटेशन पक्का करना है। तो मैं ये सोच रहा हूँ, आज से मैं रात को मेडिटेशन करता था, कल से मैं मंदिर में जाके, मंदिर है मेरा बगल में ही है, मंदिर में जाके मेडिटेशन करूँगा 15 से 20 मिनट। और उसका बाद डे का रिस्क एक्सेप्ट करूँगा। डे का रिस्क पहले मैं अपना बुक में लिखूँगा, 2K का लॉस है, क्योंकि देखो 2K का लॉस, 2K से 15K का बीच में लॉस हो ही सकता है। और वो हो जाने के बाद बंद करेंगे। अगर 2 ट्रेड SL बैक टू बैक आ गया, क्लोज करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात ये है, फर्स्ट ट्रेड अगर SL हो गया, सेकंड ट्रेड के लिए वेट करेंगे, पेशेंस का साथ रुकेंगे, मार्केट को समझेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग एंट्री लेंगे। ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना। जो भी हो, देखो दोस्तों, मैं सीधा फिर आता हूँ बात, घनश्याम सर को वीडियो भी देख चुका हूँ मैं बहुत सारा, और अभी भी मैं यही बताता हूँ, साइकोलॉजी है 90%, इसको दिमाग में रख लेना। और सेटअप है 10%। सेटअप आपको एंट्री दिलाएगा, एग्जिट नहीं दिलाएगा। यहाँ पर एंट्री तो कर दी है, लेकिन साइकोलॉजी बोलता है यार 10-20 पॉइंट में निकल जाए यार, इतना नहीं, इसको होल्ड करो। एक एक बीच में रेड कैंडल बनते रहेगा। जैसे यहाँ पर कोई भी बंदा एंट्री लिया तो उसको क्या डरना क्यों है भाई, स्टॉप लॉस छोटा है, रहने दो, मार्केट को कहीं भी जाने दो, बस अपसाइड जाएगा एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, डाउन साइड आएगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन अपसाइड जाने से क्या है कि आपको प्रॉफिट का संख्या ज़्यादा रखना है, बस इसी को दिमाग में रख लेना। जैसे कि यहाँ पर कोई भी बंदा एंट्री लिया होगा 793 में, यहाँ पर देखो 793 मतलब 100 पॉइंट की टारगेट है भाई ये। अगर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट दे रहे हो, रिस्क उसका था, तो आप लोग 100 पॉइंट की कैप्चर कर रहे हो, क्या दिक्कत है। 2-3 ट्रेड अगर स्टॉप लॉस बीट हो जाता तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, होल्ड करो। ठीक है, ये सब बात है। तो अभी धीरे धीरे समझेंगे। तो माइंडसेट डिसिप्लिन बना के रखो। डिसिप्लिन कभी आएगा, आप टास्क पूरा करो, दिन का जैसे रूटीन करते हो मेडिटेशन करो, और दिन का 2K का लॉस है तो बंद कर दो, 2 बैक टू बैक SL तो बंद कर दो। और कुछ भी आपको जनरल लिखना है, और चार्ट रिटेस्ट करना है, मतलब बैक टेस्ट करना है, और बुक पढ़ना है, ये सब टास्क लिखो, डिसिप्लिन बना के रखो। और इसका अलावा और कुछ काम अगर आपको आता है तो उसमें भी इंटरेस्ट लगाओ, क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना, मान के चलो सुबह SL तो हो गया, तो उसका बाद क्या होता है कि और मतलब मार्केट को देखते रहोगे तो मार्केट तो बुलाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, दूसरा काम पे लग जाओ, फिर सही रहेगा। बाकी यही रखेंगे दोस्तों। आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, बाकी आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।